सत्संगत जी, प्यार से कहना राम नटराज जी। ये एक आइडेंटिटी, ये सत्य जो हमेशा से सच था और सच रहेगा, आज भी सच है, जो समय के साथ बदलता नहीं, जो परिस्थितियों के साथ बढ़ता घटता नहीं, इसकी कोई शुरुआत नहीं, इसका कोई अंत नहीं। तो ये सच, इसको देखा जा सकता है, इस परमात्मा को अपने जीवन में लाया जा सकता है और फिर इस परमात्मा के साथ हर पल जीवन का इसके एहसास में रहकर भक्ति की जा सकती है। तो ये एक भाव मन के भक्तों के हमेशा से जो रहे कि कोई भी इस संसार में इंसान है तो ये आत्मा उस इंसान की पीड़ित है और इस आत्मा को एक आनंद सुकून मिलना है तो परमात्मा के साथ मिलकर ही ये आत्मा निराकार की अंश जब अपने परम स्रोत में जाएगी तो ही एक तत्व एक इस्टेब्लिश होगा और ये एक मिक वाली अवस्था, ये एक हो जाने वाली अवस्था। और कैसे फिर हर समय भक्तों ने यही अपने आप को महसूस किया कि परमात्मा और उनकी रूह एक हो गई है और वो ही आनंदमय भक्ति भरा जीवन जीते हैं। फिर ये शारीरिक रूप तक ही या फिर कोई शरीर की पीड़ा, कोई धन दौलत, इससे भक्तों ने कभी भी अपने आप को एक जोड़ा नहीं। महलों में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं, झोपड़ी में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं। कभी भी एक अवस्था सिर्फ भक्ति की धन दौलत से तुलना नहीं की जा सकती उसकी, क्योंकि एक मन की अवस्था है, ये तो परमात्मा पे विश्वास, परमात्मा के एहसास से जुड़ी हुई अवस्था है। इसकी आर्थिक स्थिति से कोई इसका लेना देना नहीं है। तो ये धन दौलत, ये घर परिवार, ये रिश्तेदार, ये तो जीवन में जो जुड़े हैं हमारे साथ, तो इस शरीर की जब तक ये सांसों की यात्रा है तब तक ही ये सब है। और ये जो असली नाता जिससे जुड़ा है इस आत्मा का, ये परमात्मा के साथ, ये एक इटर्नल रिश्ता है, ये हमेशा के लिए रहने वाला रिश्ता है। ऐसे ही अगर हम एक कोई धर्म ग्रंथ खोल के देखें तो बात यही समझाई जाती है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है और ये आत्मा हर बार शरीर बदल बदल के अपने ही शरीर में इतनी कंफ्यूज होकर उसी को सच मान लेती है और इंसानी जन्म में भी फिर ये मायावी रूप जो भी आंख देखती है उसको सच मानकर एक अपने जीवन को फिर इन कार्यों की ओर ही इतना ज़्यादा व्यस्त कर लेते हैं कि परमात्मा के लिए फिर मन को समय नहीं मिलता। और अगर हम वाकई ही हर दुनियावी चीज़ से जुड़ते जाएंगे तो फिर ये उतार चढ़ाव बना रहेगा, ये मन में सुकूनदायक नहीं होगी, क्योंकि कोई चीज़ किसी समय के लिए तो सुख देती है, फिर वही चीज़ एक दुख का कारण बन जाती है। तो कैसे हर समय का अगर सुख चाहिए तो फिर ये परिस्थिति से जुड़े ना जुड़े, पर ये परमात्मा की ओर जिन्होंने अपना मुख रखा, विश्वास रखा, वो हर परिस्थिति से बहुत ही सहजता से सुकून में निकल जाते हैं। जैसे ये जगह का नाम भी शांतिपुर है, तो शांति कैसी शांति? ऐसी शांति जो पल भर में है, पल में नहीं है, या हमेशा के लिए चैन सुकून वाली शांति। तो संतों ने एक बहुत ही सरल रास्ता बताया है हमेशा के लिए शांति प्राप्त करने का, और वो यही है कि परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा के एहसास में अपनी सोच को रखो, ये दिल में परमात्मा को इस तरह बसा लो कि हर समय ही कोई काम करते हुए ये परमात्मा की याद मन में बसी रहे, इसी के एहसास में हर काम करते रहे। तो कैसे फिर
हमेशा रहने वाली शांति से जब जुड़ेंगे, स्थिर के साथ जुड़ेंगे, तो मन भी स्थिर हो जाएगा, मन भी विशाल हो जाएगा। और ये शांति फिर वही अवस्था, जैसे अक्सर आप सभी ने गौतम बुद्ध जी की वो कहानी बहुत बार सुनी कि कोई व्यक्ति आता था और उनके ऊपर थूक के चले जाता था, और उनके मन की शांति, ये उनके मन में टॉलरेंस इतनी कि वो अपनी अंदर से अवस्था को बिगड़ने नहीं देते थे। वो चाहे कितनी बार आके ऐसा कर जाता और उसी तरह इस परमात्मा के एहसास में मगन रहते थे। फिर वो एक शरीर का भी कोई कष्ट नहीं, उनके एक परेशानी भी उसमें नहीं झलकती थी, ना वो कोई कठोर वचन उस व्यक्ति को बोलते थे। और कैसे फिर एक दिन अपनी गलती का एहसास करके वो व्यक्ति जब उनसे माफ़ी मांगने आता है तो भी उनके स्वभाव में कोई फर्क नहीं, जैसे जब वो थूकता था उन पे तो उसके साथ पेश आते थे, माफ़ी मांगने पर भी उसी तरह आए। तो संत तो ऐसे एक किसी भी अवस्था से जुड़ते नहीं हैं, एक दुख सुख से ऊपर आनंद की अवस्था में रहते हैं। फिर कोई अच्छी बात बोल रहा है, उन्हें बुरा बोल रहा है, कोई अच्छा एक व्यवहार रख रहा है उनके प्रति या नहीं रख रहा, वो उन चीज़ों से नहीं जुड़ते। ये एक आनंद की शांति की अवस्था ये अचीव कर लेते हैं संत। और यही अवस्था हम सबके भी हिस्से आई है, क्योंकि ये जन्म इंसानी रूप में हम सभी को मिला है। और ऐसा करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, ये हमें समय इस परमात्मा ने दिया है कि इंसान के शरीर में आए हैं तो वाकई ही इंसान बने। और जब पूरी तरह से इंसान बनने का मतलब यही कि परमात्मा की अंश हैं हम, परमात्मा का ही रूप है, तो पूरी तरह एक परमात्मा बन के जिए। तो कैसे हर किसी में वो पोटेंशियल है, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, कि वो एक अपना दैवीय रूप हर किसी का जो है उसको इंसानी जन्म में जिया जा सकता है और पूर्णता से खुद को इस परमात्मा के साथ जोड़ा जा सकता है। तो अगर ये इंसानी जन्म हम व्यर्थ कर देंगे, हर समय यही सोचेंगे कि अभी बाल अवस्था है, पढ़ने लिखने खेलने की उम्र है, या फिर नौजवानी में कोई और जिम्मेवारी काम है, या फिर बुढ़ापे में करेंगे भक्ति, तो बात वही कि किसी को नहीं पता कि हमने कब इस संसार से रुखसत हो जाना है। तो बात वही कि एक समय की इंतज़ार ना करें, भक्ति अभी से आज से शुरू करी जा सकती है। इस परमात्मा से जितना गहरा नाता बनाएंगे, हमारे सारे सांसारिक कार्य, सब जिम्मेवारियाँ वो भी बहुत ही सहजता से स्वाभाविक रूप से निभ जाएंगी, एक उसको अच्छे से निभा लेंगे। और प्राथमिकता फिर भी परमात्मा अगर है तो, वरना तो ये जिम्मेवारियाँ निभाते निभाते वो जिम्मेवारियों को हम बोझ भी समझ लेते हैं, ये भूल जाते हैं कि ये जिम्मेवारियाँ, ये परिवार, ये भी तो परमात्मा का ही आशीर्वाद है। जब हम उस इक्वेशन से परमात्मा को निकाल लेंगे तो सब बोझ लगता है। कभी कभी तो मानसिक तनाव भी ऐसा आ जाता है कि हम खुद को ही बोझ अपने ऊपर समझ लेते हैं। तो वही बात संतों ने हमेशा समझाई, आज भी समझाते हैं कि जितना इस निराकार से, इस परमात्मा से जुड़ेंगे, इसको हर समय पहले ब्रह्म ज्ञान द्वारा इसको देखकर फिर इसमें विश्वास होगा और फिर इस परमात्मा से प्यार होगा और फिर ये प्रेमा भक्ति का जीवन, इस तरह एकत्व का जीवन बन जाएगा आत्मा परमात्मा का, कि सिर्फ फिर ये रूह और निराकार का रिश्ता नहीं, ये तो निराकार हर किसी में है, कण कण में है पूरे ब्रह्मांड के। तो हर एक इंसान से बिना भेदभाव एक प्यार होता चला जाएगा, क्योंकि एक इंसान जब खुद ही प्रेम बन गया है तो प्रेम ही बांटता है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ अपने जीवन में प्रेम को अपनाना है,
पहले खुद बनकर प्रेम ही बांटना है। फिर ये किसी के प्रति इंसान नफरत कर ही नहीं सकता, क्योंकि सभी में परमात्मा है और ये नज़र आएगा। तो कैसे ये परमात्मा को हर समय देखते हुए इंसानी जन्म में ही ये भक्ति की जाए। एक मुक्ति की बात जो है, ये जीते जी फिर संत तो जीवन मुक्त हो जाते हैं। एक जीवन के उतार चढ़ाव, ये जंजाल, ये भरम बुलेखे, ये जीते जी ही आत्मा को एक बंधन कटे हुए जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है और जब आंखें बंद हो जाती हैं, मृत्यु आ जाती है, तो भी इस आत्मा को पता है कि ये शरीर के बाद अब जाना कहाँ है। इस परमात्मा में जो जीते जी एकमिक है, वही मृत्यु के बाद भी अपना असली घर ये परमात्मा को पहचानता है, इस परमात्मा में एक हो जाता है। और इसी तरह हर किसी के हिस्से ये मुक्ति का हकदार हर कोई बन सकता है इस इंसानी जन्म में। तो संतों ने हमेशा जगाया है कि सो रहे हैं, दुनिया में कहीं खो गए हैं, तो अब जाग जाएं, इस परमात्मा से रूबरू हो जाएं, इस निराकार को जान लें, इसमें एक तरह से घुल जाएं, तो ही जीवन में फिर जहाँ वास्तविकता में परम इंसान भी बनेंगे, पूर्णता से मानवीय गुणों को अपनाएंगे, वहीं एक मुक्ति के हकदार भी होंगे। तो संतों ने सेवा, सुमिरन, सत्संग के पहलू को समझाते हुए कहा है कि संतों का संग करेंगे तो संतमति अपनाएंगे, फिर एक दिमाग, दिल गलत रास्ते नहीं जाता। फिर वही संत जो खुद परमात्मा से जुड़े हैं, वो तो फिर एक सच का रास्ता ही दिखाएंगे, जीने का सही तरीका ही समझाएंगे। तो सत्संग की महत्वता संतों के कारण एक मन से सुमिरन, इस नाता, ये जो परमात्मा से नाता है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसको और मजबूत करने के लिए सुमिरन मन से इस परमात्मा के लिए, और सेवा भाव सांस, फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही कायम दायम रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है, हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए? तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा, सुमिरन, सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज़ आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता,
क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है, और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तासपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया, और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया, और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है
तो इतनी देर क्यों लग रही है? समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है। पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों? तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, कौन है राम? सिर्फ 99% लोग नहीं जानते कि राम कौन है। साथ संगत जी, आज से करीब 9000 वर्ष पूर्व त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। लेकिन भगवान विष्णु के 6ठे अवतार का नाम भी राम ही था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु शास्त्र प्रदान किया तो उनका नाम परशुराम हो गया। भगवान श्री राम के बारे में अक्सर प्रश्न उठाया जाता है साथ संगत जी की दशरथ पुत्र भगवान राम एक मनुष्य थे, तो एक मनुष्य आखिर इस सृष्टि का कर्ता भगवान कैसे हो सकता है? और यदि भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था, तो इससे पहले के युग सतयुग में भी ऋषि नाम का नाम कैसे जपते थे? क्या सतयुग में भी कोई राम नाम के भगवान थे? क्या सतयुग में भी कोई राम नाम के भगवान थे? भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था, तो फिर सृष्टि के आरंभ से ही श्री राम को सनातन हिंदुओं का भगवान क्यों माना जाता है? क्या कोई मनुष्य सर्वव्यापी भगवान या ईश्वर हो सकता है? दशरथ पुत्र राम, परशुराम, बलराम, आत्म रूपी राम, परम तत्व रूपी राम, आखिर कितने प्रकार के राम हैं? राम मीरा बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी। मीरा ने भी क्यों कहा कि पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो? उसे तो कहना चाहिए था कि पायो जी मैंने कृष्ण रत्न धन पायो। आखिर मीरा ने भी राम का नाम क्यों लिया? था कौन है भगवान राम, जिन्हें अधिकतर लोग नहीं जानते? राम, हे राम, राम राम, हरे राम, सीता राम, राम राम, राम राम, राम नाम सत्य है, मेरा राम करे वही सही, जैसे उतार एक हिंदू के मुख से आपको अक्सर सुनने को मिलते होंगे। साथ संगत जी, राम एक ऐसे पवित्र नाम है और शब्द है जो हर एक सनातन हिंदू की आत्मा से जुड़ा हुआ है और जिस पर आज अज्ञानता का आवरण पड़ गया है। अज्ञानता की मिट्टी चढ़ गई है। और ऐसे ही जब कबीर जी राम नाम का जप कर रहे थे तो कुछ संशय डालने वाले लोग उनके पास आए और कहने लगे क्या कर रहे हो? तो कबीर जी ने कहा साथ संगत जी कि राम का भजन गा रहा हूँ। अच्छा, कौन से राम का भजन कर रहे हो? तो साथ संगत जी कबीर जी ने कहा कि राम क्या बहुत सारे हैं। तो उन्होंने कहा कि लो, यह तो पता ही नहीं कि कौन से राम का तुम भजन करते हो, और लग गए भजन करने। इन्हें यह भी नहीं पता कि राम कितने प्रकार के होते हैं, तो भजन करने का क्या फ़ायदा। अब वे विचलित करने वाले लोग कहकर तो चले गए साथ संगत जी, लेकिन अब कबीर जी सोचने लगे कि मुझे तो पता ही नहीं, मुझे पता है कि एक ही राम है। यह कैसा संशय मेरे मन में डाल गए। पूछते हैं कौन से राम का भजन करते हो? और साथ में एक दोहा भी सुना गए कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सभी से न्यारा। और इनमें से कौन सा राम तुम्हारा हमें तो पता ही नहीं था।
हम तो एक ही राम को जानते थे। यह लोग मन में संशय डाल गए, पर गुरुजी ने कहा था कि कोई संशय हो तो निवारण कर लेना। कबीर जी ने सोचा कि गुरुजी के पास जाकर ही निवारण करता हूँ। तो साथ संगत जी, कबीर जी गुरुजी के पास पहुँच गए, पर गुरुजी को प्रणाम किया और बोले कि आओ, क्या बात है। तो कहा कि गुरुजी, एक अजीब सा संशय मन में विचलित कर रहा है। कुछ लोग मेरे पास आए थे, मुझे राम का भजन करते देख कहने लगे कि कौन से राम का भजन कर रहे हो। तो मैंने कहा कि मैं तो एक ही राम को जानता हूँ, क्या बहुत सारे राम होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम सभी से न्यारा। तो बताओ, इनमें से कौन से राम का तुम भजन कर रहे हो और इनमें से कौन से राम तुम्हारे हैं। सासंगत जी, कबीर जी की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, खूब हंसे और हंसकर कहा, कबीर जी, हंसकर कबीर जी से कहने लगे कि बेटा, ऐसी बात करने वाले तुम्हारे पास एक बार नहीं, जीवन भर आएंगे। ऐसे लोगों का काम ही होता है तुम्हें विचलित करना और सही रास्ते से भटका देना। अब तुम्हें सहज रहना होगा। देखो, यह सृष्टि विधि माया है, विधित माया है, जिसकी आँख पर जैसे चश्मा चढ़ा होता है, उसको ईश्वर वैसा ही दिखाई देता है। कोई परमात्मा को ब्रह्मा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, लेकिन अलग अलग नाम से वह परमात्मा अलग नहीं हो जाता। बेटा जो राम दशरथ का बेटा है, वही राम घट घट में भी लेटा है। जिस राम का सकल पसारा है, वही राम सभी से न्यारा भी है। और इस दोहे में एक बात है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम सभी से न्यारा। पर इन सभी में एक राम, एक राम, एक राम चारों पंक्तियों में है। तो बेटा, इस पंक्ति का अर्थ है, ये बोले वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घर घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, सभी से न्यारा, तो वही राम सब जीवों के बीच विराजमान रहते हैं। तो सबके घट में लेटे हुए सर्वव्यापी राम ही हैं। जब वही राम इस सृष्टि को रचते हैं तो यह सब पसारा उन्हीं का है। लेकिन सृष्टि की रचना करने के बाद भी वे इस सृष्टि में फंसते नहीं, इसलिए वह सबसे न्यारे भी है। लेकिन जब भक्त रोकर उनको पुकारता है और जब मनुष्य प्रार्थना निवेदन करते हैं, तो वही निरंकार राम साकार रूप धारण कर दशरथ जी के घर प्रकट हो जाते हैं। तो इन चारों में कोई भेद नहीं है बेटा, यह चारों एक ही है। अब कबीर जी को सब कुछ समझ में आ गया था। उन्होंने कहा कि गुरुजी, आपने बहुत कृपा की, अब इस विषय में मेरा कभी संशय नहीं होगा। कबीर जी वापस आकर फिर से राम का भजन करने लगे। तो फिर वही तार्किक लोग आए। उन्होंने देखा कि कबीर जी अभी भी राम की माला जप रहे थे। सोचने लगे कबीर जी के मन में संशय डाला जाए, और अब तक तो उनकी माला छूट जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक उनकी माला छूटी क्यों नहीं। उन्होंने सोचा कि थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। उन्होंने कबीर जी से पूछा कि भाई, तुम्हें पता चल गया कि तुम कौन से राम का भजन गा रहे हो? तुमने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। साथ संगत जी, अब कबीर जी तो पक्के गुरु जी के शिष्य थे। तो कबीर जी ने कहा कि हम आपको उत्तर अवश्य देंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारे प्रश्न का उत्तर देना होगा। बोलो, पूछो। कबीर क्या कहने लगे कि हमारा भी एक दोहा है, इसका उत्तर बताओ। बोलो क्या कबीर जी? कबीर जी ने कहा कि एक बाप तेरी दादी का छोरा, एक बाप तेरी बुआ का भाई, एक बाप पति तेरी माँ का और एक बाप तेरी नानी का जमाई। तो बता दे तेरे कितने बाप हैं? मेरे भाई ऐसा दोहा सुनते ही वह दुम दबाकर भागे। कबीर जी ने आवाज़ लगाई कि बताते तो जाओ कि तुम्हारा एक बाप है या चार बाप कि 6 बाप? वे बोले कि हद हो गई, यह क्या प्रश्न पूछने की बात है। वे बोले कि वही बाप मेरी दादी का छोरा, वही बाप मेरी बुआ का भाई, वही बाप मेरी माँ का पति
और वही बात मेरी नानी का जमाई तो कबीर जी बोले कि सुनते जाओ, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घर घट में लेटा, वही राम का सकल पसारा, वही राम सभी से न्यारा। सनातन है वे सर्वव्यापक है, वे निरंकार है, वे साकार भी है, अदृश्य भी है तो वे दृश्य भी, वे सगुण है तो वे निर्गुण भी है, वे एक अस्तित्वहीन अस्तित्व भी है तो वे एक व्यक्ति के रूप में भी अवतरित होते हैं। और जब यह बात ज्ञानी लोगों समझ नहीं पाते, उनके लिए यह समझ पाना मुश्किल है कि राम कृष्ण शिव विष्णु ब्रह्मा सभी एक ही परम तत्व निरंकार के स्वरूप है। और जब मीरा को भी उनके गुरु की यह बात समझाई कि कृष्ण राम और ईश्वर के जितने भी स्वरूप है वे सभी एक ही परमेश्वर निरंकार के रूप है, सिर्फ उनके नाम रूप और गुण अलग अलग है, तो मीरा ने भी कहा कि पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो, वास्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनाया। त्रेता युग में श्री राम के जन्म से पहले भी लोग उस परमेश्वर के लिए राम शब्द का ही प्रयोग करते थे। साथ संगत जी, ऋषि मुनि उस सर्व शक्तिमान और करुणा सागर परम पिता को एक राम से ही संबोधित करते थे। और इसी परम तत्व के स्वरूप भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में जन्म लिया तो उनके अंश अवतार परशुराम का नाम भी राम ही था। और समस्त जगत के सामने आदर्श पुरुष का उदाहरण रखने के लिए दशरथ जी के घर जन्म लिया तो उस परमेश्वर का नाम भी राम ही रखा गया। अब जब नई पीढ़ी के लिए लोग दशरथ जी के पुत्र भगवान श्री राम को एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो उनके मन में संशय पैदा होता है साथ संगत जी कि राम एक व्यक्ति है तो वह भगवान कैसे हो सकते हैं। लेकिन साथ संगत जी, जब उन्हें ज्ञान होता है कि साक्षात उस सर्वव्यापक निरंकार रूपी राम ने एक व्यक्ति के रूप में जन्म लिया है तो उनका सारा संशय दूर हो जाता है। तो साथ संगत जी, जब भी आप भगवान श्री राम के बारे में सोचो या उनके दर्शन करने जाओ तो आपके मन में यह अवश्य होना चाहिए कि साथ संगत जी यही वह परमेश्वर है जिन्होंने आकार धारण कर हमें कर्तार्थ किया है, हम मनुष्य पर बड़ी कृपा की है। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे गए विचार आशा करता हूँ आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। साथ संगत जो दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दे और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूँ। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।